दोस्तों बिंदी का कमाल का आइडिया आप देखकर तुरंत करने लगोगे, ये मेरी गारंटी है। हाँ दोस्तों, स्विच बोर्ड पर बिंदी लगाते ही आपका काम इतना आसान हो जाएगा, आपका बिल हो जाएगा आधा। और घर का काम आसान करने के लिए और भी बहुत सारा टिप्स लाई हूँ जो कि आपका काम को आसान कर देने वाली है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक मेरे चैनल पे आप सबका स्वागत है। चलिए, पहले टिप होगी इस गैस स्टोव को लेकर, क्योंकि कुछ कुछ गैस स्टोव ऐसा होता है कि जो नीचे वाली पार्ट है ना, यानी कि जब हम खाना वाना बनाते हैं तो क्लीन करते वक्त हम नीचे भी क्लीन करते हैं ताकि इसमें कोई गंदगी जमा ना हो। तो दोस्तों, ये जो स्टैंड है ना इस गैस स्टोव की, तो ये बहुत ही छोटी है, उंगलियां भी नहीं घुस रही है। तो इसको कैसे ऊपर करें, ठीक है। तो ये इस तरह की जो बोतल होती है ना, छोटे बोतल, तो आप बोतल का ऊपर पार्ट 3 उंगलियां करीब कट करके आप लगा सकते हो। चारों साइड के लिए 4 बोतल कट करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, ये जो बोतल की मुंह है इसमें नहीं आता है, इसलिए मैंने इस तरह की जो डब्बे होती हैं दूध की पैकेट में, जो बच्चे वाली दूध की पैकेट होती है या फिर सेरेलैक की पैकेट होती है, इसमें रहती है, तो उसी का ही मैं इस्तेमाल करूँगी क्योंकि ये मेरे पास बहुत सारा है। और चारों बराबर होना चाहिए। आप कुछ भी दीजिए, कोई भी छोटा मोटा आप डब्बे दीजिए, तो चारों एक समान होना चाहिए, तो ये इधर उधर लुढ़केगा नहीं। और ये देखिए दोस्तों, ये बहुत ही आसानी से स्टैंड बन के तैयार हो गया है। और अब देखिए, खाना वाना बनाने के बाद नीचे जब हम क्लीन करेंगे तो हमें इसको उठाना नहीं पड़ेगा, ये बहुत ही आसानी से क्लीन हो जाती है। और दूसरा बात क्या है कि आपको इधर उधर घसकाने में ना एकदम दिक्कत नहीं होगी। ये बहुत ही अच्छा तरीका है। अगर आप सिर्फ घसकाने के लिए यानी कि घिसकाने के लिए ही देना चाहते हो तो आप बोतल की ढक्कन दे सकते हो, ठीक है। चलिए, अब देख लेते हैं अगली ट्रिक। तो अगली ट्रिक होगी इस नेपथलीन को लेकर। तो हम इस नेपथलीन को बहुत सारे कामों में यूज़ करते हैं, जैसे कि हम जो सिंक होते हैं, बाथरूम के सिंक हो या फिर ड्राइंग रूम के हो, तो उसमें रख देते हैं। और फिर ये जो डस्टबिन होती है ना, तो डस्टबिन में तो ज़रूर हम सभी डालते हैं। तो उसके बाद वो ऊपर में कैरी डालते हैं ताकि वो जो नेपथलीन है नीचे रह जाए और कैरी का जो डस्ट है हम कैरी से उठा के फेंक दें, ठीक है। अब देखिए, हम अगला जो टिप्स देने वाली हूँ उसी नेपथलीन को लेकर। तो उसके लिए यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी बोतल। तो यहाँ पे छोटी वाली बोतल लिया है मैंने, 250 की जो बोतल होती है ना कोल्ड ड्रिंक्स की, तो वही लिया है। अब देखिए, एक सीख को गरम किया है। आप इस तरह की कोई भी चीज़ को गरम कीजिए, लोहे का, ठीक है। और गरम करके इसमें होल बनानी है। तो मैं इसमें घुसाकर थोड़ा होल को बड़ा बड़ा किया है, आप जैसे कि देख सकते हो, ठीक है। और ये जो मिडिल वाली पार्ट है ना, तो उसको मैंने होल नहीं बनाया है क्योंकि यहाँ पे मैं कट लगाऊंगी, इसीलिए। अब इसको बहुत ही आसानी से कट हो जाता है। तो ये देखिए दोस्तों, कट लगाने के बाद इसमें मैं डाल दूँगी कड़वे नीम के पत्ते। अगर आपके पास फ्रेश नहीं है, अगर सूखा हुआ है तो वो भी डाल सकते हो, या फिर आपका घर में जो नीम का तेल होती है ना, तो वो भी डाल सकते हो यहाँ पे। अब थोड़ा सा मैंने फ्रेश नीम के पत्ते डाल दिया है। अब इसमें डालूँगी वही नेपथलीन। तो ये जैसे कि बड़े वाली है, तो यहाँ पे मैं 4-5 नेपथलीन को डाल दूँगी। आप इससे ज़्यादा भी डाल सकते हो। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे और भी एक चीज़ डालने वाली हूँ जो कि पूजा घरों में यूज़ होती है ना, कर्पूर, तो उसी का ही यूज़ करूँगी। तो एक कपूर को मैंने 2 कपूर को इसमें डाला है, 2 टिक्की। अब चलिए, इसको मैं लगाने के लिए थोड़ा सा एक उंगलियां कट करके निकाल लिया है ताकि ये अच्छे से लग जाए। अब इस तरह से मैं सेक कर लूँगी ताकि ये सब एक दूसरे के साथ घुल मिल जाए। अब देखिए दोस्तों, इसको आप घर के किसी भी कोने पे रखिए, बाथरूम में हो या फिर बेडरूम में हो, जो बच्चे जहाँ पे पढ़ रहे होते होंगे वहाँ पे आप रखिए। तो आपका घर में ना, ये इसको जहाँ पे रखोगे उसके आसपास मच्छर मक्खियाँ या फिर कोई भी कीड़ा वगैरह नहीं आएगी। तो ये इस तरह से आप एक क्यों 2-4 भी करके
इधर उधर रख सकते हो। बहुत ही बढ़िया ट्रिक है ये। चलिए अब देख लेते हैं अगली टिप्स जो है इस कंघी को लेकर। बाज़ार से जब हम कंघी लाते हैं ना, तो कुछ कुछ कंघी का क्या होता है कि ये जो है ना बहुत ही तेज़ होती है। हमारी जो बाल को कंघी करने के लिए हम लगाते हैं ना, तो कभी कभी क्या होता है स्कैल्प भी कट जाती है, लग जाती है। तो उस टाइम हम क्या करें, इसको तो फेंक भी नहीं सकते हैं ना, क्योंकि ख़रीद के लाए हैं पैसे देकर। तो ये देखिए दोस्तों, बहुत ही आसान तरीका है। ये जो नेल पॉलिश है ना, हर किसी के घर में होते हैं। तो इस तरह से अगर आप लगा लेते हो एक राउंड, तो इसका जो धार है ना, जो जितना भी इसमें तेज़ है वो कम हो जाएगी। ये बहुत ही अच्छा तरीका है और बहुत ही आसान भी है। ठीक है, तो इस तरह से आप कंघी को ठीक कर सकते हो। चलिए अब देख लेते हैं स्विच बोर्ड का और बिंदी का कमाल। मेरे हिसाब से हर किसी के घर में बहुत सारा ये स्विच बोर्ड होता है और होना भी चाहिए। तो दोस्तों बात ये है कि कभी कभी क्या होता है ना कि हम जब इस तरह की स्विच बोर्ड होती है तो कुछ कुछ जगह ऐसा होता है कि वो इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो यूज़ में नहीं आता है। जैसे कि ये स्विच बोर्ड है तो सब हर कोई स्विच यहाँ पे मैं काम करती हूँ हर रोज़। लेकिन ये जो छेद वाली जगह है ना, यानी कि 3 पिन वाली जो जगह है, इसका यूज़ नहीं होता है। तो इस तरह की जगह पे कभी कभी क्या होता है कि ऐसा कोई कीड़ा है जो यहाँ पे मिट्टी आकर जमा करते हैं और हमें दिक्कत पड़ती है। तब जब हमें इमरजेंसी के लिए इसका यूज़ करना पड़ता है, तब हमें बहुत ही दिक्कत में पड़ जाते हैं। तो दोस्तों, जिस 3 पिन का आप इस्तेमाल नहीं करते हो, उसी जगह पे यानी कि उसी होल में आप इस तरह से ना बिंदी लगा के रख सकते हो। तो बिंदी ही क्यों, आपके दिमाग में ये ज़रूर आता होगा। बिंदी इसीलिए कि ये देखने में भी अच्छा लगता है और इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से गम लगा हुआ रहता है। ये इधर उधर घिसकेगा नहीं। जब आपका ज़रूरत होगी ना, तो आप इसको हटा के काम कर सकते हो, यानी कि इसको फिर से आप रीयूज़ कर सकते हो। आप यहाँ पे सेलो टेप का भी यूज़ कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पे जो बिंदी लगा रहे हो, जिस कलर का आपका स्विच बोर्ड है उसी कलर का भी लगा सकते हो। मेरे पास रेड वाली थी तो मैं इसी का ही इस्तेमाल कर रही हूँ और ये देखने में भी बहुत ही बढ़िया लगता है। दोस्तों कैसा लगा दोस्तों आज का ये वीडियो? अगर अच्छा लगा है तो छोटा सा एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि हमें काम करने की उत्साह बढ़े। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। इतने समय तक मेरी वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर कल मिलूँगी। बाय बाय।